नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई अपडेट में। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि बैंक खाते नए रूल 2025 लागू हो चुके हैं, जो कि यहाँ पे आप इसकी साइड में भी नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जो कि बकायदा इसका सर्कुलर नोटिस जारी किया गया है। ये चीज़ें 2025 से लागू हो चुके हैं, इसके दो नए नियम और अब मिली ये गलती तो सारा पैसा होगा जब्त। जी हाँ, अगर आपने ये गलती कर दी तो आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो भी पैसा होगा, सरकार उसको अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर लेगी। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट बताने वाला हूँ। आरबीआई का नया रूल 2025 के लिए जारी हो चुका है। अगर कोई भी मिस्टेक कर दी आपने, तो जितना भी पैसा आप लोगों के बैंक अकाउंट में होगा, सारा पैसा सरकार अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर लेगी। तो आरबीआई की तरफ से ये बड़ा अपडेट दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 1 जनवरी 2025 से बैंक खातों के संचालन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया है। ये नए नियम बैंकिंग प्रणाली को और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल बनाने के उद्देश्य से लाए जा रहे हैं। इन नियमों का मुख्य फोकस निष्क्रिय खातों, शून्य बैलेंस वाले खातों और लंबे समय से अप्रयुक्त खातों पर है। और आरबीआई का मानना है कि इन नियमों से बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी और ग्राहकों के हितों की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी। साथ ही बैंकों के लिए अपने संसाधन का बेहतर उपयोग करना संभव हो सकेगा। और यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट अपडेट आप लोगों को बता देने वाले हैं विस्तार से। यहाँ पे ये सारी जानकारी आप लोग देख सकते हो। और निष्क्रिय बैंक खातों पर पड़ेगा इसका प्रभाव। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार 12 महीने या उससे अधिक समय तक कोई लेन देन अगर आपने नहीं किया है, तो ऐसे खाते को निष्क्रिय माना जाएगा। ऐसे खातों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। खाता स्वचालित रूप से फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग सुविधाएं निष्क्रिय कर दी जाएंगी, चेकबुक जारी नहीं की जाएगी और खाते में कोई भी लेन देन संभव नहीं होगा। और साथ ही साथ जो भी पैसा इस अकाउंट में पड़ा होगा, वो सारा पैसा सरकार अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर लेगी। और निष्क्रिय खातों को पुनः सक्रिय करने के लिए ग्राहकों को अपने केवाईसी दस्तावेज अपडेट करने होंगे और बैंक शाखा में जाकर एक फॉर्म भरना होगा। इससे खाता फिर से सामान्य रूप से संचालित किया जा सकेगा। और डोरमेंट बैंक खातों का क्या होगा, तो यहाँ पे डोरमेंट बैंक खाता आप लोग पूछेंगे कि सर क्या होता है। तो डोरमेंट बैंक खाता भी एक इस तरीके का बैंक अकाउंट सरकार ने बना रखा है। ठीक है, एक निष्क्रिय खाता होता है। तो चलिए इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से समझा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, अगर जब किसी बैंक खाते में लगातार 2 साल तक कोई लेन देन नहीं होता है, तो उसे डोरमेंट अकाउंट कहा जाता है। और बैंक अकाउंट को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: एक्टिव, इनएक्टिव और डोरमेंट। ठीक है, डोरमेंट सबसे बाद में आता है। और खाते को डोरमेंट करने के मकसद आपका पैसे को सुरक्षित रखना और धोखाधड़ी या दुरुपयोग के जोखिम को कम करना होता है। तो डोरमेंट के माध्यम से जो भी पैसा आपका पड़ा होगा, वो सरकार अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर लेगी। अब यहीं पे उस चीज को आप लोग देख सकते हो, 24 महीने या उससे अधिक समय तक कोई लेन देन न होने वाले खातों को डोरमेंट माना जाएगा। ऐसे खातों पर आरबीआई के नए नियम का निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा: खाता स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा और खाते में मौजूदा राशि को एक अलग सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ग्राहक को खाता बंद होने की सूचना भी दी जाएगी। आप लोगों को ऐसी अपडेट भी देखने को मिलेगी। और डोरमेंट खातों को फिर से खोलने के लिए ग्राहकों को बैंक शाखा में जाकर पूरी केवाईसी प्रक्रिया फिर से पूरी करनी होगी। बैंक अपने विवेक से ऐसे खातों को फिर से खोलने का निर्णय ले सकता है। ठीक है, और यहाँ पे शून्य बैलेंस वाले खातों पर नए नियम लागू हो चुके हैं। लंबे समय तक शून्य बैलेंस रखने वाले खातों को भी आरबीआई के नए नियमों के तहत बंद किया जा सकता है। इसका उद्देश्य ऐसे खातों के दुरुपयोग को रोकना है। शून्य बैलेंस वाले खातों पर निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है: खाता बंद करने की चेतावनी दी जाएगी, न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने के लिए समय दिया जाएगा और समय सीमा के बाद खाता बंद कर दिया जाएगा। और ग्राहकों को सलाह दी जाती है अपने खातों में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें और नियमित रूप से लेन देन करते रहें। और बैंक खाता बंद होने से किस तरीके से बचेंगे, तो हर 3-4 महीने में कम से कम एक लेन देन अवश्य करें। खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें। नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का नियमित उपयोग करें। अपने केवाईसी दस्तावेज समय समय पर अपडेट करते रहे। बैंक द्वारा भेजे गए नोटिस और संदेशों पर ध्यान दें। और इन सावधानियों को बेहतर बरकरार करके आप अपना बैंक खाता सक्रिय कर सकते हैं, नए नियमों के प्रभाव से बच सकते हैं। और आरटीजीएस और एनईएफटी ट्रांसफर में भी नया फीचर दिया गया है। तो आरबीआई ने आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करते समय लाभार्थी का नाम सत्यापित करने की एक नई सुविधा भी शुरू की है। यह सुविधा 1 अप्रैल 2025 से उपलब्ध होगी। इसके प्रमुख बिंदु हैं, जो कि यहाँ पे ट्रांसफर से पहले लाभार्थी का नाम देखा जा सकेगा, गलत खाते में पैसा जाने की संभावना कम होगी, यूपीआई और आईएमपीएस की तरह ही यह सुविधा मिलेगी, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग पर उपलब्ध होगी। इस सुविधा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। यह नया फीचर ऑनलाइन बैंकिंग और अधिक सुरक्षित बनाएगा। और सिंपली बैंक खाता फ्रीज होने पर क्या करना होगा आपको, तो यदि आपका बैंक खाता निष्क्रियता के कारण फ्रीज हो जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित कदम उठाकर आप अपना खाता फिर से सक्रिय कर सकते हैं। अपनी बैंक शाखा में जाएं, अपने केवाईसी दस्तावेज अपडेट करें, खाता सक्रिय फॉर्म भरें, आवश्यक शुल्क जमा करें यदि कोई हो, और एक छोटा लेन देन जरूर करते रहें आप लोग। इन कदमों को पूरा करने के बाद आपका खाता सामान्यतः एक
से 2 दिन के कार्य दिवस में फिर से सक्रिय हो जाएगा और आरबीआई के नए नियम का उद्देश्य जो है बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकना है। निष्क्रिय खातों का दुरुपयोग रोका जा सकेगा, संसाधनों का बेहतर उपयोग, बैंक अपने संसाधनों को कुशल उपयोग कर सकेंगे, केवाईसी अनुपालन, ग्राहकों के केवाईसी विवरण नियमित रूप से अपडेट होंगे, डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा मिलेगा, ऑनलाइन लेनदेन को प्रोत्साहित किया जाएगा, बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा बढ़ेगी और समग्र बैंकिंग प्रणाली और अधिक सुरक्षित होगी। और साथ ही साथ ग्राहकों को सुझाव भी दिए गए हैं कि आप ने सभी बैंक खातों को नियमित समीक्षा करें, अनावश्यक खातों को बंद कर दें, हर खाते में कम से कम त्रैमासिक लेनदेन करें, डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाएं, अपने केवाईसी विवरण को हमेशा अपडेट रखें, बैंक के संदेशों और नोटिस पर ध्यान दें, किसी भी शंका के लिए तुरंत बैंक से संपर्क करें। ठीक है, और इन सुझावों का पालन करके आप अपने बैंक खातों को सुरक्षित और सक्रिय रख सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट अपडेट आप लोगों को बता दी है। अगर आप लोगों ने भी ऐसा कोई बैंक अकाउंट खोल रखा है कि जिसमें आप लोग को कभी लेन देन ही नहीं करते हो, तो अभी जाओ उस बैंक के अंदर और अपने उस बैंक अकाउंट को बंद करवा दो। यही आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन है। तो ये आरबीआई की नई गाइडलाइन आ चुकी है जो मैंने आप लोगों को कंप्लीट अपडेट बता दी है। आई होप आप लोगों को पूरी क्लियरली जानकारी मिल चुकी होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।